नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस नए वीडियो में। तो आज के इस सफ़र को हम क्वेश्चन नंबर 1.18 से शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1.17 तक हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस सफ़र को क्वेश्चन नंबर 1.18 से। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। और हमें हिंट भी दिया गया है, थिंक द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विद एज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वो स्क्वायर बना लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें दी गई है। ये इस तरह से एक स्क्वायर दिया गया है। इसकी जो साइड है, साइड की लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर इस तरह से। और इस स्क्वायर के सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से एक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक चार्ज क्यू दिया गया है। इसी चार्ज की वजह से इस स्क्वायर का हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और जो हिंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसे किसी क्यूब का एक फेस माने, इस स्क्वायर को किसी क्यूब का एक फेस माने। किसी क्यूब के 6 फेस होते हैं हमेशा, उसमें से एक फेस इसे मानने के लिए हमें हिंट दिया गया है। तो वही करते हैं, हम एक क्यूब का रूप देते हैं इसे इस तरह से। इस तरह से हमने एक क्यूब बना लिया। ठीक है, बन गया क्यूब। अब क्या हुआ, ये एक क्लोज्ड बॉडी बन चुकी है, एक इनक्लोज्ड बॉडी बन चुकी है। किसी भी इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर जब चार्ज क्यू रखा हुआ, ये क्यू बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है इसके, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ये लेंथ है और 10 सेंटीमीटर ही ये लेंथ है, और ये भी इस तरह 10 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है, मतलब ये सेंटर में रखा हुआ है इस क्यूब के। अब इसे क्यूब का रूप देने के बाद ये एक इंक्लोज्ड बॉडी बन चुकी है जिसके अंदर एक चार्ज क्यू है। मतलब हम जानते हैं जो फ्लक्स की वैल्यू होगी किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर, जब उसके अंदर कोई चार्ज रखा हो क्यू, तो फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन समस्या ये है, जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स की वैल्यू है ये सभी फेसेस के लिए, और हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ सिंगल फेस के लिए। मतलब जो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है ये सभी 6 फेस की वैल्यू है। किसी भी क्यूब के 6 फेस होते हैं, उन सभी फेसेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू ये है। लेकिन हमें एक सिंगल फेस के लिए कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या टोटल फ्लक्स को 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल 6 फेसेस हैं इसके। तो यही हमारा आंसर है। अब नॉर्मली इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। क्यू की वैल्यू हमें दी गई है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है, जो कि कांस्टेंट होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी जो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमेशा याद होनी चाहिए। और क्यू की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है हमें, वो 10 माइक्रोकूलम है। और जो ये डायमेंशंस दी गई थी ये सिर्फ हमें पजल करने के लिए दी गई थी, वास्तविकता में इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा यहाँ पे। अब नॉर्मली हम पुट करेंगे, सभी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/6 क्यू की वैल्यू है जो 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 को माइक्रो हटाकर अगर हम 10⁻⁻6 लिखें, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर नॉर्मली पुट करते हैं, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा 1.88 इंटू 10⁵। हमें फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम ये होता है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखना था, और हिंट में हमें दिया गया था आप इस एक फेस को किसी क्यूब का फेस मान सकते हैं, इस स्क्वायर को किसी क्यूब का फेस मान सकते हैं, और वही हमने सॉल्व किया है। तो नोट कर लीजिए अगर करना चाहें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.19। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गैसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। यानी हमें एक क्यूब दिया गया है जिसके सेंटर में एक चार्ज क्यू जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम दी गई है वो रखा गया है।
और हमें कैलकुलेट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्यूब का जिसकी साइड की लेंथ है जो 9 सेंटीमीटर है। एक क्यूब दिए गए, एक क्यूब बना लेते हैं पहले हम इस तरह से। इस क्यूब के सेंटर में एक चार्ज क्यू रखा गया है और हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो फ्लक्स की वैल्यू होगी किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि एक क्यूब है जो एक क्लोज सरफेस होता है, क्लोज्ड बॉडी होता है, इसके लिए जो होगी वो होती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू होती है जो कि गैस थ्योरम के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा, तो अब नॉर्मली वैल्यू पुट करेंगे हम। क्यू की वैल्यू जो दी गई है वो 2 माइक्रोकूलम दी गई है और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू तो मैंने इतनी बार नोट कर दी कि आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक। तो अब पुट कर देंगे हम फ्लक्स के अंदर। क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिवाइड बाय 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको सोल्व करेंगे हम तो 2.26 इंटू 10⁵ ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, यूनिट होती है जो, वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम। ये जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, तो ये हमारा आंसर। नॉर्मली इस फॉर्मूले के अंदर, इस फ्लक्स के फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी थी और ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब कोई भी हमारे पास क्लोज्ड बॉडी हो। जिस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर एक स्क्वायर प्लेट दी गई थी इस तरह से, उसके अंदर तब तक ये फॉर्मूला नहीं यूज़ हुआ जब तक इसको हमने एक क्लोज्ड बॉडी, एक क्यूब ना बना लिया था। उसी तरह ये तभी यूज़ होगा जब हमारे पास कोई एक क्लोज्ड बॉडी दी गई होगी। तो कर लीजिए नोट, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.20। अ पॉइंट चार्ज कोज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गैसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? यानी इस बार हमें जो एक Gaussian सरफेस दी गई है वो है एक स्फेयर। एक स्फेयर हमें दिया गया है, इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो Q, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दी गई है वो दी गई है, फ्लक्स की वैल्यू दी गई है जो -1 इंटू 10⁻³ ये फ्लक्स की वैल्यू दी गई है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमसे सिर्फ नॉर्मली पूछा गया है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द गैसियन सरफेस वर डबल। ये कोई भी एक जो स्फीयर दिया गया इसकी अपनी एक कोई रेडियस होगी इस तरह से r। अगर इस r को डबल कर दिया जाए, इस रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो इस फ्लक्स पर क्या असर होगा, ये फ्लक्स कितना हो जाएगा जो दिया गया है। जो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था किसी भी इंक्लोज्ड बॉडी के लिए वो था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे आप ये बताइए क्या ये फ्लक्स किसी भी तरह से बॉडी के साइज़ पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं। फ्लक्स टोटली डिपेंड कर रही है इस चार्ज पर। जितनी ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा फ्लक्स की वैल्यू अपने आप हो जाएगी। और एप्सिलॉन नॉट तो अपने आप में एक कांस्टेंट है। चाहे रेडियस कितना भी हो, चाहे साइज़ कितना भी हो किसी भी गैसियन सरफेस का, किसी भी क्लोज्ड बॉडी का, फ्लक्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा डायरेक्टली। फ्लक्स टोटली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द बॉडी। मतलब जितना चार्ज किसी बॉडी के अंदर होगा उस पर ही फ्लक्स डिपेंड करता है, किसी भी तरह से बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। मतलब इस रेडियस के कम या ज़्यादा होने से फ्लक्स की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स की वैल्यू जो पहले थी वो अभी भी वही वैल्यू रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा गया था कि इफ़ द रेडियस ऑफ द गैसियन सरफेस वर डबल, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या फ्लक्स की वैल्यू होगी। फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी, ये हमने बता दिया। और जो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब फ्लक्स की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है।
फ्लक्स की वैल्यू दी गई है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पता है हमें और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मली सिंपली इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यू की वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नोट। फ्लक्स की वैल्यू क्या है, -1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नोट यानी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, 8.854 10⁻³ की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10⁻⁻12 से, मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻9 और 10⁻⁻9 को हम नैनो बोलते हैं। जिस तरह से 10⁻⁻6 को हम माइक्रो बोलते हैं, 10⁻⁻9 को हम नैनो बोलते हैं। तो यहाँ पर हम नैनो पुट कर देंगे, ये माइनस यहाँ पर रहेगा, -8.854 इंटू 10⁻⁻9 के लिए नैनो यूज़ होगा और जो चार्ज होता है वो कूलम में होता है। इस मल्टीप्लाई को हटा देते हैं हम, मतलब ये नैनो कूलम आ जाएगा हमारा आंसर, नैनो कूलम। डेट इज़ आवर आंसर। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू जो कि इस गैसियन सरफेस के अंदर, गैसियन स्फीयर के अंदर रखी गई है, नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.21। A conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge. If the electric field 20 cm from the sphere is 1.5 into 10⁻³ Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? तो हमें एक स्फेयर दिया गया है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। उस स्फेयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है जो कि 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। हमें कैलकुलेट करना है उस कंडक्टिंग स्फेयर पर टोटल चार्ज। तो देखिए इस तरह से एक स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इस स्फेयर के सेंटर से लेकर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है जो कि 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इस स्फेयर पर टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्फेयर की वजह से किसी आउटवर्ड पॉइंट के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है, Q/r²। K की वैल्यू है जो वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाय R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है जो कि 0.2 मीटर होगी, यानी 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पुट कर देंगे हम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई में R आ जाएगा यहाँ पर, R का स्क्वायर यानी 0.2 का होल स्क्वायर और डिवाइड में ये आ जाएगा K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल में Q। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, कैलकुलेशन आंसर आएगा इसका 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ ये इसका आंसर होगा। और 10⁻⁻⁹ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम नैनो, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी 6.67 नैनो कूलम। ये चार्ज हो जाएगा इस स्फेयर के ऊपर। सिंपली फॉर्मूले का यूज़ करना था, सभी वैल्यूज़ को पुट करना था। आपके अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनमें से 40 या 50% क्वेश्चन तो इस तरह से थे जिसमें फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ हुआ था। उस फॉर्मूले में से कोई भी 90% वैल्यू दी गई होती थी और 10% वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी थी, मतलब कोई एक वैल्यू को छोड़कर सभी वैल्यूज़ दी गई थी
और हमें बची हुई वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे आपके सभी।